बच्चों आज मैं इंटीग्रेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के इंटीग्रेशन पोर्शन के बारे में पढ़ूंगा। और बच्चों के उसको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से अवगत कराना चाहता हूं बच्चों। तो बच्चों जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा पहला फॉर्मूला है बच्चों कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर कर लेना। क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बच्चों। तीसरा है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या है बच्चों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ऐसे ही बच्चों a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। अब बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा तो आगे मैं देख रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मेरे स्टार्ट होते हैं यहाँ से साइन वाले। साइन थीटा बच्चों क्या होता है, साइन थीटा आप लोगों का होता है 1/cos थीटा, कोसेक थीटा सॉरी 1/cosec थीटा। तो बच्चों अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू निकालूँ यहाँ से तो क्या हो जाएगी 1/sin थीटा। ऐसे ही बच्चों मैं अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी 1/sec थीटा। और अब यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो क्या हो जाएगी 1/cos थीटा। अब बच्चों मैं टेन थीटा इक्वल टू फाइंड करूँ तो क्या होगा हमारा 1/cot थीटा। और 1/cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। किससे, लाल वटे कक्का से। ठीक है बच्चों, ये जो एक ट्रिक थी आपकी उससे। ठीक है, तो ऐसे ही आपका अब बच्चों टेन थीटा आपका क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा बच्चों 1/tan थीटा, यानी कि आपका ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक रिलेशन होता है। अब मैं अगर यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बच्चों में जब कोट पे चला जाता हूँ तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बच्चों अगर मैं यहाँ से कोट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोट की स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये हो गई आपका 1 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ और साइन और सेक में रिलेशन देखता हूँ। साइन और सेक में रिलेशन क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ से मैं टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, कुछ और फॉर्मूले बच्चों में देखता हूँ, जैसे कि साइन ए प्लस बी क्या होगा आपका साइन ए साइन कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है बच्चों, साइन ए माइनस बी बच्चों आपका क्या होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बच्चों टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है कि टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसे ही बच्चों टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब बच्चों मैं ये देखता हूँ आगे वाले फॉर्मूले में कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो बच्चों ये होगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको आप कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी कह सकते हैं। ऐसे ही बच्चों कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इंटू ये आपका क्या होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इसका आपका बच्चों होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि आप क्या कह सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये भी हो सकता है। और बच्चों आपका ये है कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका होगा 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो बच्चों ये होगा आपका 2 कॉस साइन बी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा आता है कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होगा 2 कॉस ए कॉस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये आपका होगा 2 साइन ए साइन बी। बच्चों साइन 2a की फॉर्मूला क्या होती है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी। अब बच्चों यहाँ से हम cos 2a के फॉर्मूले निकालते हैं। cos 2a के हमें बच्चों 3 फॉर्मूले प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस, ठीक है, यानी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। दूसरा होता है बच्चों आपका
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और बच्चों तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस वाले फॉर्मूले का आपका बहुत यूज है इंटीग्रेशन में, आप देखते जाइएगा बच्चों। उसके बाद बच्चों साइन 2a की भी वैल्यू होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कॉस 2a की वैल्यू होती है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये tan के पदों में बच्चों। tan 2a की वैल्यू क्या है बच्चों? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। साइन 3a का इसमें इंटीग्रेशन भी पूछा है बच्चों आगे वाले अध्यायों में। तो क्या है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। ऐसे ही कॉस 3a का क्या है बच्चों? 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। बच्चों tan 3a की वैल्यू क्या है? 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो ये बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो आपके इंटीग्रेशन में यूज होंगे। अब बच्चों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। इंटीग्रेशन सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन पहला अध्याय है, और इंटीग्रेशन होता क्या है वो देखते हैं बच्चों। जैसा कि डेफिनेशन में आप देख पा रहे हो कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी कि बच्चों अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहना चाहूँ तो ये एंटी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव होता है अपना डिफरेंशिएशन, और एंटी डेरिवेटिव आपका इंटीग्रेशन बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए, इन डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट इज डिटरमाइंड, बट इन इंटीग्रेशन फंक्शन इज डिटरमाइंड आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। बच्चों कितने टाइप का होता है इंटीग्रेशन? 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक आपका होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों वो वाले इंटीग्रेशन होते हैं जिनमें आपकी लिमिट दी होती है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बच्चों वो वाले इंटीग्रेशन होते हैं जो आपको मतलब कि आपने कोई इनडेफिनिट, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि एक फंक्शन है आपका इफ एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपने किया तो इसका आया एफ एक्स प्लस सी। तो बच्चों यहाँ जो सी है ना ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ही आपका क्या है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है बच्चों। तो ये जो आपका कांस्टेंट है ना बच्चों, यही कांस्टेंट आपका कहलाता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। यानी कि बच्चों अगर इसमें लिमिट नहीं लगी और हमसे कह दिया कि डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो हम वहाँ पे प्लस सी एक कांस्टेंट लेके ही चलेंगे। प्लस सी एक कांस्टेंट लेके क्यों चलते हैं अब ये मैं देखता हूँ। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है बच्चों कि 2x स्क्वायर माइनस 5 साइन एक्स प्लस 7e की पावर x का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो मैंने देखा कि पहले मैंने इस इंटीग्रेशन को सबको सेपरेटली अलग कर लिया। जब मैंने सबको सेपरेटली अलग कर लिया बच्चों, तो देखो x स्क्वायर का अपन को क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो जैसा कि जब मैं एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि x की पावर n इंटू डी एक्स इजिकल टू क्या होता है बच्चों? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। और बच्चों ये n आपका डज नॉट इजिकल टू -1 होता है। n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। जब n की वैल्यू आपकी -1 के बराबर नहीं होगी तो आप क्या करोगे कि फॉर्मूला लगाना है ये। तो अब मैं अगर इसमें देखूं कि एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं देख रहा हूँ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कराया, तो बच्चों n बराबर कितना आया? 2। तो बच्चों जब मैं इंटीग्रेशन देखता हूँ इसका, तो इंटीग्रेशन होता है कि x n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो बच्चों मैंने इसका पाया कि इसका इंटीग्रेशन हुआ x की पावर q अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो पहले वाले का देखना ऐसा ही आया कुछ, ये रहा, ठीक। अब बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का कॉस एक्स, जैसा कि आप ऊपर अभी फॉर्मूले दिखाऊँ उनमें पढ़ना। प्लस आपका ये आपका ई की पावर एक्स का बच्चों ई की पावर एक्स ही इंटीग्रेशन होता है, और ये प्लस सी, ये आपका प्लस सी ही आया है, इस वजह से ये पूरा फंक्शन क्या है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है आपका, ये वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? डेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों क्या होता है कि इफ़ एक लिमिट दे रखी है आपको इंटीग्रेशन में a से b तक एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो आपका जो इंटीग्रेशन करके आया है वो क्या आया है कि इस फंक्शन का आपको इस लिमिट के बीच में ही करना है इंटीग्रेशन। तो ये आपका c कांस्टेंट नहीं देगा, c कांस्टेंट नहीं देगा, तो बच्चों ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ये बताऊं कि एक एग्जांपल है
लिमिट दी है 1 to 2 और एक्स स्क्वायर डी एक्स का आपको क्या करना है, अवकलन करना है बच्चों। तो बच्चों जब मैंने इसका इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर का तो मुझे पाया है एक्स क्यूब प्लस 3 और ये लिमिट लग गई बच्चों 2 से 1। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों कि 1/3 तो बाहर ले लूँ और 2 एक बार एक्स अपर लिमिट रखूँगा फिर माइनस लोअर लिमिट रखूँगा। अपर लिमिट क्या है 2, तो 2 का क्यू कितना होता है बच्चों 8 माइनस 1 लोअर लिमिट और 1 का क्यू 1, यानी कि इसका आंसर आएगा बच्चों 7/3। ठीक, जैसा कि हमें डिस्प्ले पे भी देख रहे हैं। तो ये बच्चों आपका इंटीग्रेशन। अब जैसे कि पहली वाली एक्सरसाइज में आपको केवल सिंपल और सिंपल इंटीग्रेशन है दिखाए गए हैं, उससे पहले हम इसके फॉर्मूले कुछ देख लेते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अच्छी तरह से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ठीक है, तो बच्चों पहला है इसका जो फॉर्मूला है वो है एक्स की पावर एन डी एक्स। इसका फॉर्मूला बच्चों ये होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। और जो कंडीशन होती है बच्चों वो ये होती है कि n डज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि n-1 के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों। अब बच्चों जैसे कि आपका है इसी बेस पे दूसरी प्रॉब्लम आ गई कि दूसरा फॉर्मूला एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला बच्चों जब इसमें n था तो यहाँ एक n जुड़ गया, 1 प्लस हो गया, तो यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर n प्लस सी। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ देखिए कि ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन भी ई की पावर एक्स होता है और समाकलन भी ई की पावर एक्स होता है बच्चों। ई की पावर ए एक्स बच्चों, ई की पावर ए की पावर एक्स इंटू डी एक्स बच्चों, इसका अवकलन जो होता है वो ए की पावर एक्स लॉग बेस ई ए होता है। अब ये बच्चों अब ये गया समाकलन में, समाकलन क्या होगा बच्चों ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी। ये इसका समाकलन जैसे कि आपको यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों। अब जैसे कि बच्चों log x का हमारा अवकलन होता था 1/x, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इंटीग्रेशन आपका रिवर्स है डिफरेंशिएशन का, यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, यानी कि ये इसका आंसर आ गया log x। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि cos x इंटू डी एक्स, कॉस एक्स का बच्चों यहाँ है साइन एक्स प्लस सी, और साइन एक्स का बच्चों यहाँ पे माइनस कॉस एक्स है समाकलन। सेक स्क्वायर हमारा 10x का डिफरेंशिएशन होता था बच्चों सेक स्क्वायर एक्स, तो बच्चों यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। ऐसे ही आपका कॉस सेक स्क्वायर एक्स का होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स प्लस 10x इंटू सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स इजिकल टू आपका होगा सेक एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले हैं आपके समाकलन के, बिना फॉर्मूले के आप समाकलन नहीं कर पाओगे बच्चों, आपको ये फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बच्चों आपका है माइनस का कॉस सेक एक्स प्लस सी। अब ये बच्चों कुछ इन्वर्स वाली ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं। जैसे कि हम क्या कहते थे कि आपका साइन एक्स इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे इस इंटीग्रेशन साइन है ये 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का अगर मैं समाकलन करूँ तो क्या होगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस सी। इसी प्रकार बच्चों क्या होंगे इन्वर्स के जितने भी होंगे फॉर्मूले उनका हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये सब आपको पढ़ने हैं। ये भी बच्चों इन्वर्स वाले ही हैं। क्या है आपका कि 1/रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो साइन एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये आपका दूसरा है। ऐसे ही ये आपका तीसरा हो गया बच्चों। तो ये आपके बच्चों कुछ समाकलन के फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब बच्चों मैं आपको पहली एक्सरसाइज की तरफ ले जाता हूँ जिसमें हमारे कुछ क्वेश्चन हैं और बेसिक एकदम बेसिक से। ठीक है, इंटीग्रेशन आप आगे बढ़ने से पहले पहली एक्सरसाइज का बेसिक क्लियर कर लें, आप फॉर्मूले याद कर लें इंटीग्रेशन के, जो आपको बेटर से बेटर रिजल्ट देंगे। इंटीग्रेशन जल्दी से जल्दी समझ में आएगा आपको। जैसे कि बच्चों अब मुझसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1 + 1/x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक चीज़ देखता हूँ कि a +
बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चों यहाँ ए बी की जगह क्या रखा है, जैसे कि ए इक्वल टू दे रखा है बच्चों 1, बी इक्वल टू दे रखा है 1/x। तो बच्चों मैंने क्या किया, ये स्क्वायर खोल दिया पूरा। ठीक, जब मैंने स्क्वायर खोल दिया और सबको सेपरेट किया, तो सबको सेपरेट करने के बाद देखना क्या आया मेरा, सबको सेपरेट करने के बाद बच्चों मेरा ये आया। ठीक है, अब मैं इसमें सॉल्व करता हूँ कैसे, कि 1 का क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन बच्चों x होता है। पूछो कैसे, कि देखो बच्चों किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि अगर x की पावर 0, x की पावर 0 है तो इसका इंटीग्रेशन 1 का x होगा। ठीक है, कैसे, अब x की पावर 1 की जगह मैं x की पावर 0 रख दूँ इंटू डी एक्स। ठीक, अब मैं इसका समाकलन करूँ तो x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 प्लस c, यानी कि कितना आएगा बेटा, x अपॉन 1 प्लस c आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ क्या आ रहा है मेरा, 1 का समाकलन क्या है, x आ रहा है, बहुत सही। ठीक है बच्चों, अब मैं देखता हूँ कि x -2, x की पावर -2 है। जब x की पावर -2 है तो बच्चों -1 नहीं होना चाहिए, 2 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इंटीग्रेशन -2 dx, इसका मैंने कंपैरिजन किया किससे, कि x की पावर n माइनस इंटू डी एक्स से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c से। अब n बराबर है -2 तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका x -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस c। तो बच्चों जब यहाँ से देखा है, इसको सॉल्व किया मैंने, तो देखो -2 और प्लस का 1, तो क्या इतना बचा, -1, और नीचे भी कितना बचा, -1 प्लस c। तो यानी कि मेरी नेक्स्ट जो वैल्यू आई बच्चों वो क्या आ गई, अगर मैं देखूँ तो मेरी वैल्यू आ गई बच्चों कि -x की पावर 1 प्लस c -1। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ देख पा रहा हूँ, ये देखो जैसे कि ये है ना, इसकी वैल्यू आई है x की पावर -1। ठीक है, x की पावर -1। ठीक, अब 1/x का बच्चों समाकलन होता है log x। 2 पहले है लगा लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और प्लस c क्यों, क्योंकि ये एक आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से बस कॉन्सेप्ट आपको फिट करना है, फॉर्मूले आपको याद करने हैं और आपको इंटीग्रेशन कर देना है। बच्चों अर्थमेटिक सेकंड के पेपर में कम से कम इंटीग्रेशन 25 से 30 नंबर का आता है बच्चों, और मुझे लगता है कि इंटीग्रेशन में बच्चों आपकी पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरा चैप्टर, चौथा, पाँचवा, छठवां, 7 चैप्टर तक आपका इंटीग्रेशन है। अगर आप इतना सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप 100% इफिशियंसी के साथ, तो आप कम से कम 25 नंबर कहीं नहीं गए आपके 30 में से, एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से करने से। अब बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम ही है कि आपको √x - 1/√x का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बच्चों क्या होता है, a² + b² -2ab। a की जगह बच्चों क्या है √x, b की जगह बच्चों क्या है 1/√x। ठीक, सॉल्व कर लो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो देखो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैंने क्या किया नीचे वाली लाइन में, इस वाली में, कि मैंने सेपरेट कर लिया सबको, सब पार्ट को, और सबका अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन किया। जब मैंने सबका अलग अलग इंटीग्रेशन किया तो बच्चों x इंटू डी एक्स, ये नई टर्म आई। अब इसमें इसका मैं बताता हूँ कि बच्चों जब क्या लिखा है अपना इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, तो बच्चों मैं देखता हूँ कि n की जगह मान लो अगर ये इसमें ऐसे भी लिख दूँ मैं इंटू डी एक्स, तो कोई अंतर आएगा, नहीं आएगा। तो बच्चों जब n की जगह अपना 1 आया, और फॉर्मूला मुझे याद है क्या है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। तो बच्चों मैं देख रहा हूँ कि x 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी कि बच्चों प्लस c, यानी कितना हो गया x² अपॉन 2। तो बच्चों x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहीं से आपको देखते ही देखते याद कर हो जाएंगे फॉर्मूले।
एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आप समझ गए क्या होगा, लॉग एक्स बेसी, ठीक है ये रहा। अब बच्चों 1 का अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, क्या हो गया 2x प्लस सी क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसीलिए। तो बच्चों ये रहा इसका आंसर, ठीक। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है कि कोष्टक में दिया है हमें x³ + 3x² + 3x + 1 का हमें पूरे का क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने से पहले आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करो कि उसको पार्टों में डिवाइड कर लो, पार्टों में। अगर बीच में साइन है प्लस का है तो, माइनस का है तो भी कर सकते हो, और इनटू का है तो आप नहीं डिवाइड कर, आप नहीं सेपरेट कर सकते। तो आप क्या करो कि उसे पहले सेपरेट करो। जैसे कि सेपरेट किया आपने, जैसे कि आपने x³ × dx एक टर्म ये ले ली, फिर 3x² ये ले लिया, फिर ये ले लिया, फिर ये ले लिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जैसे कि आपका आया x³, अब मैं आपको x³ का इंटीग्रेशन करके दिखाऊंगा, यानी कि इंटीग्रेशन x³ × dx। बच्चों मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x⁴n × dx इक्वल टू होता है बच्चों x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, ठीक बच्चों। n इक्वल टू अगर मैं कंपेरिजन करूँ तो बच्चों 3 है, तो यानी कि मेरा आंसर क्या होगा x⁴3 + 1 अपॉन 3 + 1 + c, यानी कितना हो गया x⁴4 अपॉन 4 + c। तो बच्चों x³ का मेरा इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴4 अपॉन 4। अब बच्चों में x² × dx जब करूँगा तो कैसे करूँगा कि सिमिलरली, यानी कि n इक्वल टू अब क्या है 2, यानी कितना हो जाएगा x2 + 1 अपॉन 2 + 1 + c, यानी कि x³ अपॉन क्यू प्लस c, यानी कि बच्चों ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। और बच्चों क्या किया कि देखो यहाँ 3 पहले से है और 3 अपॉन में आया, तो मैंने इनटू का है, जो इनटू है तो यहाँ से ये कट जाएगा तो x³ बचेगा। ऐसे ही बच्चों x का आपका x²/2 होता है, 1 का x होता है, और प्लस c, क्यों, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मैंने इस PDF में एक सिंपल प्रॉब्लम ली है, क्योंकि आप केवल इतना समझें कि इंटीग्रेशन करते कैसे, होता कैसे है, क्या फॉर्मूले हैं उसके, क्या मेथड है उसका करने का। जब आप इतना चीज़ समझ जाएंगे तो आप इससे आगे आने वाली, इससे संबंधित और भी प्रॉब्लम्स हैं बड़ी बड़ी, उनको भी आप सॉल्व करना सीख जाओगे। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर इस PDF पे होगा कहीं ना कहीं, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, x² + 2x + 1 × dx। अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को ये x + 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, यानी कि पूरा दिया। अब सबसे पहले मैंने सेपरेट किया बच्चों, जब मैंने सेपरेट किया तो x² dx, x dx और 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता ही दिया है। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया, प्लस c का ख्याल जरूर रखना है आपको। अब बच्चों मैंने अभी तक तो ये वेरिएबल गिवन थे, अब मैं अचर राशियों के साथ चर राशियाँ ले रहा हूँ, यानी कि ax² + bx + c। तो बच्चों अब मैंने क्या किया, ये कांस्टेंट है, इनके रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। या 3 न्यूमेरिकल डाटा होता है, या फिर ये आपका ABC में दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसका करना है, x² का करना है, x का करना है और 1 का करना है। x² का क्या होता है x³/3, x का क्या होता है x²/2 और 1 का क्या होता है x होता है बच्चों। इसी बेस पे आपका ये भी हो गया, ठीक। अब बच्चों क्या होता है कि अब आपका ये छठवां प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसमें क्या कर दिया कि 1 + x × x × dx। सबसे पहले बच्चों मैंने इसको कोष्टक को सिंपलीफाई किया, मैंने क्या किया, इस √x का अंदर मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई किया बच्चों तो ये कुछ इस तरह का आया। रूट की वैल्यू बच्चों हमें मालूम होती है कितनी होती है 1/2, यानी कि 1/2 ये हो गया बच्चों। इस पे x है तो x पे पावर 1 भी लिख सकता हूँ मैं, और ये 1/2 है। अब बच्चों गुणा में अगर बेस सेम हो बच्चों तो पावरें जुड़ जाती हैं, सबको पता है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो बच्चों यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन आया। जब ये सॉल्यूशन आया बच्चों, अब मुझे क्या करना है कि x⁴ 1/2 प्लस x⁴ 3/2 का समाकलन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जब मैं x के रेस्पेक्ट में समाकलन करने गया बच्चों, तो मैंने देखा कि मेरा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन x n dx,
इक्वल टू क्या था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो बच्चों मैंने देखा कि एन की जगह यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो मैंने क्या किया कि मैंने फॉर्मूले में रख दिया 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये बच्चों कितना हो गया, ये हो गया आपका एक्स की पावर 3/2, ठीक है, और ये नीचे भी कितना आ गया 3/2, ठीक। तो बच्चों जब आपका 3/2 आ गया तो आपने देखा कि ये कुछ इस तरह से सॉल्व हो गया, ठीक। ये था बच्चों जब दो फंक्शन हमें गुणा में दे रखे हैं। अब ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं जब दो फंक्शन हमें गुणा में दे रखे हैं कि x-3 और x-4 इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या किया, इन्हें सबसे पहले सिंप्लीफाई किया, इस कोष्टक को ओपन किया। ओपन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा एक कोष्टक का दूसरे में। तो ये फंक्शन बन के आया क्या, x² - 3x - 4x + 12 इंटू डी एक्स। जब मैंने पूरा देखा तो ये आया x² - 7x + 12 इंटू डी एक्स। बच्चों कोई भी कोफिशिएंट हो तो उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले लो और अंदर, जैसे कि यहाँ 12 है, अब 12 के अगर 1 का गुणा करोगे तो 12 भी आएगा। तो आप क्या करो, 12 तो बाहर ले लो और इंटीग्रेशन किसका कर दो, 1 का। और 1 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, x होती है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² / 2, और ऐसे ही x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ / 3। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, एक फंक्शन ऊपर दे रखा है और अपॉन में x² दे रखा है, और इसका समाकलन करना बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि हम इस x² का पूरे फंक्शन में सेपरेटली भाग दे देंगे। जब हम सेपरेटली भाग देंगे तो कुछ इस तरह का फंक्शन हमारा बनेगा, और भाग देने के बाद फंक्शन हमारा ये वैल्यू निकल के आएगी। अब इस वैल्यू का हम करेंगे इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली हर किसी पोर्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन x dx, इंटीग्रेशन 1 का 1/x का x की पावर -2 का, ठीक। तो क्या हो गया, x का क्या हो गया बच्चों, x का हो गया आपका x/2, 1 का हो गया x, 1/x का हो गया log x, x² x की पावर -2 का बच्चों क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ, x - 2 इंटू डी एक्स। फॉर्मूला होता है हमारा x की पावर n + 1, यानी कि x n की जगह कितना -2 + 1 -2 + 1 प्लस सी, यानी कि माइनस का x -1 और -1, ठीक, यही है। तो ये आपका 7x की पावर, ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब 9वें क्वेश्चन में क्या है बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया है, 1 - x² का होल स्क्वायर अपॉन x²। तो सबसे पहले हम इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि 1 + x² का भी स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू x², a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आएगा। अब इस तरह आते ही हम देखेंगे कि ऊपर हमने क्या किया था, सेपरेटली भाग दिया था। तो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में सेपरेटली भाग दे दो, तो जब भाग दोगे तो कुछ इस तरह का ये फंक्शन बन जाएगा, और ये आपका